सोचिए जरा, आप किसी को दिन रात कोसते हैं, सुबह उठ करके कोसते हैं, रात को सोने से पहले कोसते हैं, रात को जागने के बाद कोसते हैं, चुनावी रैली में कोसते हैं, संसद में कोसते हैं, विदेश जाकर के कोसते हैं, और फिर एक दिन आप उसी विदेश में बैठे हैं, सामने वहाँ का राष्ट्रपति है, कैमरे चल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और वो राष्ट्रपति आपके सामने उसी आदमी की तारीफ करने लग जाए जिसे आप बरसों से कोसते रहे हैं, तो आपके चेहरे पर क्या भाव आएंगे? यही हुआ है पीएम मोदी के साथ इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ कर दी, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, बाकायदा याद दिला दिया कि भाई साहब, आपसे पहले हमने भारत के जिस प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सोचिए वो पल कैसा रहा होगा जब सामने बैठे मोदी जी को ये सुनना पड़ा हो। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका नाम भी बीजेपी वालों को हजम नहीं होता, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनके नाम पर मंत्री लोग फर्जी फोटो, फर्जी पोस्टर लेकर के संसद तक पहुंच जाते हैं, वो पंडित नेहरू जिन पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रोज़ नई नई मनोहर कहानियाँ छपती है, उन्हीं पंडित नेहरू की तारीफ हो रही है, और वो भी पीएम मोदी के सामने बैठ करके। ये वो सीन है जिसे देख करके सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, और कांग्रेस के नेता तो जैसे बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी की आखिर हुआ क्या था, क्यों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पंडित नेहरू को याद किया, क्या था वो सम्मान जो 1961 में पंडित नेहरू को मिला था, और क्यों पीएम मोदी के चेहरे के भाव देखने लायक थे। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि पंडित नेहरू को कोसना बीजेपी की राजनीति का कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये उनका मेन बिजनेस है। आप कोई भी बीजेपी नेता उठा लीजिए, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, प्रवक्ता हो, या फिर आईटी सेल का कोई जूनियर कार्यकर्ता हो, हर किसी की ट्रेनिंग में पहला सबक यही है कि जब कुछ न सूझे तो पंडित नेहरू पर हमला बोल दो। महंगाई बढ़ रही है, नेहरू को कोसो। बेरोजगारी बढ़ रही है, नेहरू को कोसो। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, नेहरू जी को कोसो। यहाँ तक कि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तब भी कहीं ना कहीं नेहरू जी की गलती निकाल ली जाती है। पंडित नेहरू की बहन के साथ की फ़ोटो को लेकर के कहानियाँ बनाई जाती है, भांजे के साथ की फ़ोटो को लेकर के कहानियाँ बनाई जाती है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री ने 17 सालों तक इस देश में सिर्फ अय्यासी की हो, कोई काम ही नहीं किया। ना इसरो बना हो, ना आईआईटी बना हो, ना एम्स बना हो, ना भाखड़ा नागल बना हो, बस अय्यासी की हो। ये जो नैरेटिव है ये इसीलिए फैलाया जाता है ताकि गांधी परिवार को नीचा दिखाया जा सके, कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सके, और वर्तमान के जो असली मुद्दे हैं, जो जनता के दर्द हैं, जो रोजी रोटी के सवाल हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा सके। बीजेपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जब भी वर्तमान में कोई मुसीबत आए, देश को इतिहास में धकेल दो, और इतिहास में भी सिर्फ नेहरू के दरवाजे पर धरना दिला दो। लेकिन ये सारी मेहनत, ये सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पीएचडी, ये सारे फर्जी पोस्टर, ये सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड, ये सारा प्रोपेगेंडा एक झटके में तब हवा हो जाता है जब दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद पंडित नेहरू की तारीफ करते हैं, और वो भी उसी मंच पर जहां पीएम मोदी बैठे होते हैं। यही हुआ इंडोनेशिया में। Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने साफ साफ बताया कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उन्हें भी हमने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। ये वही सम्मान है जो अभी पीएम मोदी को 2026 में मिला है, यानी जो अवार्ड पीएम मोदी को अभी मिल रहा है वही अवार्ड 1961 में पंडित नेहरू को मिल चुका था। अब आप ही सोचिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने क्या गलत कहा। उन्होंने तो एक ऐतिहासिक तथ्य याद दिलाया, लेकिन वो तथ्य ऐसा था जो पीएम मोदी की सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्रियों को एक झटके में रद्दी की टोकरी में डाल गया। अब थोड़ा इतिहास समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी वालों ने इतिहास पढ़ाने का काम व्हाट्सएप के हवाले कर दिया है, तो असली इतिहास सबको यहीं से सुनना पड़ेगा। बात है सितंबर 1961 की, जगह है यूगोस्लाविया का बेलग्रेड शहर। वहाँ गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये कोई मामूली आयोजन नहीं था, ये वो दौरा था जब पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका था अपने पश्चिमी सहयोगियों के साथ, और दूसरी तरफ सोवियत संघ था अपने साथियों के साथ। बीच में जो नए नए आज़ाद हुए देश थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश, उनके सामने सवाल था कि किसके साथ जाएं।
अमेरिका के साथ जाएं या सोवियत संघ के साथ जाएं। तब पंडित नेहरू ने और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो ने, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने और घाना के क्वामे न्क्रूमा ने मिलकर के एक तीसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना अलग रास्ता बनाएंगे। यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, यही नॉन अलाइज्ड मूवमेंट था, और इसमें भारत का पंडित नेहरू के नेतृत्व में सबसे बड़ा रोल था। इसी ऐतिहासिक कूटनीतिक साझेदारी के दौरान इंडोनेशिया की सरकार ने पंडित नेहरू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, जिसका नाम है बितांग रिपब्लिक इंडोनेशियाई आदिपूर्णा। अंग्रेजी में कहें तो स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया अवार्ड। ये वही अवार्ड है जो पीएम मोदी को अभी 2026 में मिला है, यानी जो सम्मान आज पीएम मोदी को मिल रहा है और जिसे बीजेपी वाले ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे ये पहली बार किसी भारतीय को मिला हो, वो सम्मान 65 साल पहले पंडित नेहरू को मिल चुका था। अब ज़रा कल्पना कीजिए उस पल की, कैमरे लगे हैं, दुनिया देख रही है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति खड़े हैं, पीएम मोदी सामने बैठे हैं और राष्ट्रपति साहब बड़े गर्व से याद कर रहे हैं कि हमने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को भी इसी सम्मान से नवाजा था, उनकी शानदार गुटनिरपेक्ष कूटनीति के लिए, उनकी उस सोच के लिए जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना था। अब सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। पीएम मोदी के चेहरे पर जो भाव आए वो देखने लायक थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त पीएम मोदी के दिल पर छुरियां चल गई होंगी। 8 का अंक गणित तो अपनी जगह था, लेकिन इस अंक गणित का क्या करें कि जिस अवार्ड पर आप इतना गर्व कर रहे हो वो तो 65 साल पहले ही आपके सबसे बड़े दुश्मन को मिल चुका है। कांग्रेस के नेताओं ने तो जैसे इस पल का बरसों से इंतजार था। तुरंत सारे नेता एक्टिव हो गए। सुप्रिया श्रीनेत हों, रागिनी नायक हों, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु हों, एडवोकेट विजय सिन्हा हों, वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत हों, सबने अलग अलग अंदाज में मोदी जी पर तंज कसा। किसी ने शायरी सुनाई कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। किसी ने कहा कि पंडित नेहरू ने मोदी जी से कह दिया है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा। यानी मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, नेहरू का नाम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये जो नेहरू फोबिया है, ये जो जल कुकड़े टाइप रिएक्शन है, इससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया आज भी पंडित नेहरू को उसी सम्मान से देखती है जिस सम्मान से 60 साल पहले देखती थी। दोस्तों, यहाँ थोड़ा रुक करके एक बात समझनी होगी कि आखिर दुनिया पंडित नेहरू का इतना सम्मान क्यों करती है। क्यों जब भी कोई विदेशी नेता भारत के इतिहास की बात करता है तो पंडित नेहरू का नाम सबसे पहले आता है। इसकी वजह यह है कि पंडित नेहरू ने आज़ादी के तुरंत बाद इस देश को जिस दिशा में मोड़ा वो दिशा दूरदर्शी थी। ये पंडित नेहरू वर्सेस नरेंद्र मोदी ऐसा झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप वहां से मोदी मोदी करेंगे, हम नेहरू नेहरू करेंगे। ये टीम वर्क है, ये टीम वर्क है। 2014 से पहले भी इस देश में बहुत बड़ा काम हुआ है। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है। कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। लेकिन ये भी विज्ञान है। मैं नहीं मानता ये विज्ञान नहीं है, ये भी साइंस है। गटार से भी हम गैस निकाल सकते हैं, ये भी साइंस है। लेकिन पंडित नेहरू की सोच ऊपर थी। पंडित नेहरू ने इसरो बनाया। पंडित नेहरू ने जिस तरह से ज्ञान, विज्ञान और तंत्रज्ञान की नींव रखी और आज हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए। पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, कुछ नहीं बनता था, और आज हमारा चंद्रयान ऊपर। लेकिन बीजेपी वालों की समस्या ये है कि उन्हें ये मानना ही नहीं है कि 2014 से पहले भी इस देश में कुछ हुआ था। उनके हिसाब से देश की आज़ादी भी 2014 में ही मिली, संविधान भी 2014 में ही लिखा गया, इसरो भी 2014 में ही बना, IIT भी 2014 में ही बनी, एम्स भी 2014 में ही बना, दुनिया भी 2014 में ही बनी और शायद इंसान का जन्म भी 2014 में ही हुआ। लेकिन जब इंडोनेशिया जैसे देश का राष्ट्रपति खड़े होकर के कहता है कि हमने 1961 में ही पंडित नेहरू को ये सम्मान दे दिया था, तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्रियों की धज्जियाँ उड़ जाती है। ये जो 8 का अंक गणित है ना,
कि 8 तारीख को मंदिर जाएंगे, 17 तारीख को राष्ट्रपति का जन्मदिन है, 1 और 7 8 होते हैं, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, 2 और 6 8 होते हैं। ये सारा अंक गणित बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंक गणित से इतिहास नहीं बदलता। अंक गणित से ये सच्चाई नहीं बदलती कि जिस अवार्ड को पाने के लिए इतना तामझाम किया जा रहा है, वो अवार्ड 65 साल पहले उसी आदमी को मिल चुका है जिसे आप दिन रात कोसते हैं। तो पीएम मोदी बेचारे क्या करते, वो अंक गणित बनाते रह गए और सामने से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नेहरू का इतिहास पढ़ा दिया। महामानव का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। कोई मुस्कुराने की कोशिश करता तो चेहरा ऐसे हो जाता जैसे किसी ने खट्टा नींबू चटा दिया। कोई गंभीर दिखने की कोशिश करता तो लगता जैसे कुछ अंदर ही अंदर उमड़ रहा हो। यही तो कमाल है इतिहास का। इतिहास किसी प्रोपेगेंडा से नहीं बदलता। इतिहास इस बात से नहीं बदलता कि आप कितने फर्जी पोस्टर बनाते हैं, कितने फर्जी वीडियोज़ बनाते हैं, कितने मनोहर कहानियाँ फैलाते हैं। इतिहास वही रहता है जहाँ वो होता है। और जब कोई विदेशी नेता उस इतिहास को याद करता है तो सारा प्रोपेगेंडा पानी में बह जाता है। यही वजह है कि विपक्षी नेता बार बार ये बात कहते हैं कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप पंडित नेहरू की बराबरी नहीं कर सकते। ये पंडित नेहरू बनाम नरेंद्र मोदी वाला झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंडित नेहरू एक अलग युग के नेता थे, एक अलग सोच के नेता थे, एक अलग विजन के नेता थे। उन्होंने एक टूटे फूटे देश को खड़ा किया, उन्होंने एक भूखे देश को अनाज दिया, उन्होंने एक अनपढ़ देश को स्कूल दिए, कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दिए, उन्होंने एक कमज़ोर देश को दुनिया में इज्जत दी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दी। आज पीएम मोदी जब विदेश जाते हैं तो वो जिस भारत की छवि पर सवार होकर के जाते हैं, वो छवि पंडित नेहरू के दौर में ही बनी थी। दुनिया भारत को इसलिए इज्जत देती है क्योंकि हमारी एक विरासत है, हमारा एक इतिहास है, हमारे बड़े बड़े नेता रहे हैं, महात्मा गांधी रहे हैं, पंडित नेहरू रहे हैं, सरदार पटेल रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर रहे हैं, और ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। ये सब आज़ादी की उस लड़ाई का हिस्सा थे जिसमें बीजेपी के पूर्वजों का कोई योगदान नहीं था। ये कड़वी सच्चाई है और यही कड़वी सच्चाई बीजेपी के लोगों को हजम नहीं होती है। इसीलिए वो पंडित नेहरू पर हमला करते हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पर हमला करते हैं, इसीलिए वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। लेकिन जब दुनिया के दूसरे देश असली इतिहास याद दिलाते हैं तो सारा प्रोपेगेंडा भरभरा करके गिर जाता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने वही किया। उन्होंने असली इतिहास याद दिलाया। उन्होंने बताया कि हमारी दोस्ती नई नहीं है, हमारी दोस्ती 1961 से है, जब पंडित नेहरू और सुकर्णो ने मिलकर के दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया था। और ये जो पीएम मोदी का नेहरू फोबिया है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 12 सालों से चल रहा है। हर बजट भाषण में नेहरू, हर चुनावी रैली में नेहरू, हर विदेशी यात्रा में से पहले नेहरू, हर संसद सत्र में नेहरू। कभी कभी तो लगता है कि पीएम मोदी को आधी रात को भी नेहरू के सपने आते होंगे। कभी कभी तो लगता है कि पीएम मोदी को नाश्ते में भी नेहरू, दोपहर के खाने में भी नेहरू, रात के खाने में भी नेहरू, यही सुनाई देता होगा। ये जो जुनून है, ये जो ऑब्सेशन है, ये अपने आप में बताता है कि पंडित नेहरू का व्यक्तित्व कितना बड़ा था कि आज़ादी की 60 साल बाद नेहरू जी के गुजर जाने के दशकों बाद भी पीएम मोदी की सरकार उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर पंडित नेहरू इतने ही ख़राब होते जितना बीजेपी वाले बताते हैं तो उन्हें भूल जाना चाहिए था, लेकिन जिसे आप भूल नहीं पा रहे हैं, जिसका नाम आप हर रोज़ ले रहे हैं, जिस पर आप हर रोज़ हमला बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ा शख्सियत बना बैठा है। वरना जो लोग वाकई में असफल थे इस देश के इतिहास में, उन्हें तो कोई याद भी नहीं करता, लेकिन पंडित नेहरू को पूरी दुनिया याद करती है और जब मौका मिलता है तो सम्मान से याद करती है। यही तो असली सम्मान है, यही तो असली विरासत है, यही तो असली धरोहर है। ये धरोहर इतनी विशाल है कि जब भी कोई पंडित नेहरू के सामने खड़ा होता है, चाहे वो 2026 में हो या 2050 में हो, वो थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ये पंडित नेहरू का कद है, ये पंडित नेहरू की ऊंचाई है। आप उन्हें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश कर लीजिए, इतिहास में उन्हें जिस ऊंचाई पर बिठाया है वहाँ से आप उन्हें उतार नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि इंडोनेशिया में जो हुआ है वो एक ऐसा पल था जो पीएम मोदी और उनकी टीम को शायद बहुत सालों तक याद रहेगा। ये वो पल था जब बरसों की मेहनत, बरसों का प्रोपेगेंडा, बरसों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की डिग्रियां एक झटके में बेकार हो गईं।
ये वो पल था जब सामने वाले ने बिना किसी लाग लपेट के इतिहास याद दिला दिया। ये वो पल था जब मीम्स बने, कांग्रेस ने चुटकियां ली, सोशल मीडिया पर लोगों ने ठहाके लगाए और पीएम मोदी के चेहरे के भाव को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हुई। अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी को नेहरू फोबिया है? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी की राजनीति नेहरू के इर्द गिर्द घूमती रहती है? क्या आपको भी लगता है कि दुनिया के दूसरे देश पंडित नेहरू का सम्मान करते हैं, इसीलिए बीजेपी वालों को ये बात हजम नहीं होती? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।